हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मज़े में? चलो, क्या करते बेटा, हम लास्ट लेक्चर के अंदर सारे डायमेंशनल फॉर्मूले कर लिए थे, है ना। अब उनके हम करते हैं एप्लीकेशंस। हम डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़ते क्यों हैं, क्या काम उनके, यूजेस क्या हैं उनके, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। ऑफ डायमेंशंस। तो पहले तो हम इसमें एक जो उसका फर्स्ट है, हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हम ये प्रिंसिपल यूज करेंगे। और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी, same type of quantity can be added and subtracted, डिवाइड कोई भी हो सकती है, and give the same quantity या same type of quantity। इसका मतलब क्या है कि कोई भी दो सेम टाइप की क्वांटिटी ऐड हो सकती है और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। एडेड और सब्ट्रैक्शन के कारण जो रिजल्टेंट आए वो भी उनकी सेम ही होगी। जैसे हमारे पास हम कहते हैं कि स्पीड में अगर ऐड होगा तो स्पीड ही ऐड होगी, हो सकता है किसी और टर्म में हो, लेकिन ये स्पीड है तो ये भी स्पीड है, और इसका रिजल्टेंट आएगा तो वो भी क्या आएगा, स्पीड आएगा। ठीक है, आगे चलो, अभी यहाँ आगे लगेगा। तो कोई भी कॉन्सेप्ट होंगे आप ये मान के चल सकते हो, ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसका मतलब ये और ये दोनों के दोनों क्या है, सेम है, और ये भी क्या है, इनके जैसी ये, इनके जैसी ही है। ठीक है, तो ये भी इसके इक्वल हो सकती है, ये भी इसके इक्वल हो सकती है, और ये दोनों आपस में क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है, क्योंकि तीनों की तीनों क्वांटिटी क्या है, सेम है। प्लस होंगे तो भी सेम आएगा, माइनस होगा तो भी सेम आएगा। यहाँ प्लस होता तो भी इसका मतलब क्या होता कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है, तो हम इसको इसके इक्वल रख सकते हैं, हम इसको इसके इक्वल रख सकते हैं, हम इसको इसके इक्वल रख सकते हैं। तो एडेड और सब्ट्रैक्टेड, हम सेम क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उनका यूज हम इस तरह से लेंगे। ठीक है, तो हम इसका न्यूमेरिकल लेके चलते हैं बेटा। इंक इसमें एक बार इंक डाल लेता हूँ एक बार, चलो तब तक हो रहा है, देखो आगे। तो ये प्रॉपर्टी नोट करें पहले इसमें आप, और उसमें चलते हैं न्यूमेरिकल, क्योंकि आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल से आएंगे इसके ऊपर। तो इसी प्रॉपर्टी पे, यानी फर्स्ट जो हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन की, हम उस पे करते हैं। दिस आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी, कह सकते हो एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसको फर्स्ट डाल सकते हो आप, एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो देखो इसका न्यूमेरिकल करते हैं, देखो भाई, देखो बेटा, जैसे फर्स्ट हम लेके चलते हैं, म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई लेमडा स्क्वायर। इसमें क्या क्या गिवन है, जो वेयर म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूले याद होने चाहिए। लेमडा क्या है, वेवलेंथ, ए एंड बी क्या है, कांस्टेंट है। क्वेश्चन भी यही है, क्या, फाइंड द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टर्म, वैल्यू या डायमेंशंस कह सकते हैं। ऑफ कांस्टेंट टर्म्स ए एंड बी।
ए और बी के हमें क्या निकालने हैं, डायमेंशन निकालने हैं, वैल्यू निकालनी है सभी की। ठीक है, अब बताओ कैसे करोगे। अभी कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको, क्या चीज, कि भाई ये क्वांटिटी पूरी की पूरी, यानी कि बी, ये और ये आपस में क्या हो रही है, ऐड। इसका मतलब ये दोनों क्या है, सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी है, और ये इसका इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी है। तो हम इसको इसके इक्वल रख सकते हैं, हम इसको इसके इक्वल रख सकते हैं, हम इसको इसके इक्वल रख सकते हैं, जैसे मर्जी आप उसको कर सकते हो। हमें ए और बी की इंडिविजुअल वैल्यू में निकालनी है। अगर मैं इसको और इसको दोनों को इक्वल रख दूं शुरू में ही, तो ये दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी है, नहीं निकल पाएंगे दोनों की दोनों वैल्यू। तो हम ये कर सकते हैं ना कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों क्या है, सेम है, तो म्यू इक्वल टू ए, म्यू क्या है, इफेक्टिव इंडेक्स, तो कर सकते हो। तो यहाँ पे है म्यू जो है वो ए की इक्वल है। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई डायमेंशन होता नहीं है, डायमेंशन लेस, तो m0 l0 t0 ये कह सकते हो डायमेंशन लेस। तो a भी क्या होगा, डायमेंशन लेस। तो a की वैल्यू पता चलेगी, a क्या है, डायमेंशन लेस। अब क्या निकालना है, b। तो आप ऐसे इसको कर सकते हो कि b बाई लेमडा स्क्वायर इक्वल टू म्यू, या फिर b बाई लेमडा स्क्वायर इक्वल टू a कर सकते हो आप, एंड b बाई लेमडा स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन लेस, यानी इसको 1 भी कह सकते हैं। तो b इज इक्वल टू कितना है, लेमडा स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू, लेमडा क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ का डायमेंशन लेंथ होती है, लेंथ का आएगा l स्क्वायर। तो b का जो डायमेंशन आया वो कितना है, l स्क्वायर है। ठीक है, हो सकता है आपको a इंटू बी पूछ ले, a इंटू बी पूछेगा तो क्या आएगा, l स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हर एक क्वेश्चंस में। तो आ गया होगा मेरे ख्याल से, चलो नोट करो, तब तक मैं उसमें इंक डाल देता हूं बेटा, तुम इसको नोट करो एक बार जल्दी से। देखो ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, p इक्वल टू ax प्लस bt स्क्वायर, p इज इक्वल टू ax प्लस bt स्क्वायर, निकालते जाए, बता क्या आएगा। सेम p प्रेशर दे रखा है मान लो, या पावर दे रखी है, कुछ भी दे रखा है, वेयर p इज पावर, p इज पावर, t टाइम। हो सकता है आपको क्वेश्चन में इनके नाम ना दें, आप अपने आप इनको, जैसे p में मार्क आपको नाम मिलेगा, प्रेशर हो सकता है, पावर हो सकती है, बाकी ऐसे t है, x है, इनको नाम नहीं देगा। तो x हमेशा क्या होती है, पोजीशन लेके चलते हैं, डिस्टेंस लेके चलते हैं, t हमेशा क्या होती है, टाइम होती है। तो ये मतलब वो अपने आप भी याद रख रहा है, x इज पोजीशन। अब हमें निकालना है डायमेंशंस ऑफ a एंड b, a और b का डायमेंशन निकालना है। तो क्या करोगे, देखो सॉल्यूशन में सेम बात, ये और ये दोनों आपस में क्या हो रही है, ऐड। इसका मतलब दोनों क्या है, सेम क्वांटिटी है, ये भी क्या होगी, इनके सेम क्वांटिटी। तो क्या आ जाएगा, सीधा हम ये भी दे सकते हैं ना, ax इज इक्वल टू p, हमें निकालना है a, तो a इक्वल टू आ जाएगा p बाई x। p का डायमेंशन पता है कितना, ml2t माइनस 3, पावर है नहीं, ठीक है। पोजीशन का हो गया l, एक l से l हो गया कैंसिल, तो a का डायमेंशन आया mlt माइनस 3, हो गया। चलो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, p को bt के इक्वल रख सकते हो, एंड p इज इक्वल टू bt स्क्वायर। b मुझे निकालना है, तो b आ जाएगा p डिवाइड बाई टी स्क्वायर। पावर निकाली थी, पावर का डायमेंशन था ml2t माइनस 3, टाइम t स्क्वायर। करो भाई इसको सोल्व, ये स्क्वायर ऊपर जाएगा, -2 और हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ml2t माइनस 5। बेटा आ रहा हूं मैं आधे घंटे, नीचे चलो आप, चलो भाग नीचे। ए और बी, इनका दोनों का डायमेंशन निकाल दिया, बेटा एक मिनट।
ठीक है बेटा, नोट कर लिया। चलो उसके बाद हम और करते हैं इससे आगे होगा ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट और देखो इस टाइप में कांस्टेंट टर्म में और कैसे क्या निकाल सकते हैं हम। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं करने के लिए, वो भी करना, लेकिन इससे पहले मैं एक आध और करवा देता हूं। जैसे डिवाइड किया, जैसे ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3, p इज इक्वल टू a माइनस बी स्क्वायर और डिवाइड बाई b रूट x, ये आ गया। अब इसको सोल्व कैसे करोगे, वही बात है ना, a और b का डायमेंशन निकालना है, p है प्रेशर मान लो, अब यार p प्रेशर मान लेना, x है पोजीशन, यहां p प्रेशर मान लेना, और भी हो सकती है मे बी, हम ये प्रेशर मान लेते हैं, ठीक है। x है पोजीशन, x है पोजीशन, बताओ क्या है, अब वैल्यू निकालना सबकी क्या क्या बनेगी। तो देखो आप a माइनस बी स्क्वायर, देखो डिवाइड हो रहा है तो ये नहीं कि a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बी रूट एक्स, नहीं, ये पूरी तो क्वांटिटी p की इक्वल ही है, लेकिन यहाँ पे a और b, a में से b स्क्वायर माइनस हो रहा है, इसका मतलब a और b स्क्वायर दोनों क्या है, सेम क्वांटिटी है। भाई क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है तो क्या होगी, सेम क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पे a जो है वो b स्क्वायर की इक्वल है, किसके इक्वल है, b स्क्वायर इक्वल है, लेकिन a और b तो दोनों निकालनी है, तो अभी तो आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं। अब उसके बाद में हम ये कह सकते हैं भाई क्या है, ऊपर वाले पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या होगी, बी स्क्वायर, नीचे क्या आएगी, बी रूट एक्स, और इक्वल टू क्या है, p, है ना भाई, दोनों के दोनों क्या बने टोटली है, बी स्क्वायर, नीचे क्या आ गया, बी रूट एक्स, किसके इक्वल है, e के, b से b क्या हो गया, कैंसिल, b इक्वल टू आ जाएगा p रूट x, तो यहां से b कितना आया, p प्रेशर था, प्रेशर होगा m l माइनस 1 t माइनस 2, x का डायमेंशन हो जाएगा यहाँ l की पावर 1/2, l होता है ना, क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, तो p b का डायमेंशन आ जाएगा m l माइनस 1/2 t माइनस 2, ये आ जाएगा डायमेंशन ऑफ b। फिर से सुन ले, a b स्क्वायर के इक्वल है, a b स्क्वायर के इक्वल है, तो मैं पूरी क्वांटिटी को b स्क्वायर भी कह सकता हूं या पूरी क्वांटिटी को a भी कह सकता हूं, लेकिन अगर मैं a बाई बी रूट एक्स, a इसको पूरे को a लिखूं और डिवाइड बाय बी रूट एक्स, a डिवाइड बाय बी रूट एक्स इक्वल टू p करूं, फिर a और b दो हो सके, फिर नहीं निकल पाएगा। तो ऊपर क्वांटिटी और नीचे क्वांटिटी को सेम रखना, तो b स्क्वायर ऊपर हो गया, नीचे b रूट x आ गया इक्वल टू p हो गया, यहां से b निकल गया, b आ गया। उसके बाद a करने के लिए b का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो सीधा सा, एंड a इज इक्वल टू b स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट, तो a क्या आएगा, इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा n2, स्क्वायर करोगे तो यहां बचेगा l माइनस 1, ठीक है, और मल्टीप्लाई होती है, और t माइनस 4, ये बचेगा a का डायमेंशन, हो गया, ठीक है, नोट करते जाओ, नोट करते जाओ। चलो और देखते हैं, आगे होगा ना, ठीक है, और देखो बेटा आगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हम लेके चलते हैं, जैसे y इक्वल टू a प्लस बी टी, y इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस c ओवर d प्लस t, यहां y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहां y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, a b c कांस्टेंट और t टाइम, ये दे रिप्लेसमेंट, y के y के डिस्प्लेसमेंट, t टाइम, a b c d की वैल्यू हमें निकालनी है, a की, b की, c की और d के, इन सभी का डायमेंशन हमें निकालना है। बताओ कैसे सोल्व करोगे।
ये इसमें ऐड हो रहा है, इसका मतलब a इक्वल टू बी टी है ना। a किसके इक्वल है, बी टी के, बिल्कुल कह सकते हैं। ये इसमें ऐड हो सकता है तो मैं इसको इसके इक्वल भी कह सकता हूं। एंड a इज इक्वल टू सी ओवर डी प्लस टी, इसको भी कह सकता हूं। मैं इसको इसके इक्वल भी कह सकता हूं, मैं इसको इसके इक्वल भी कह सकता हूं, इसको इसके इक्वल भी कह सकते हो, इसको इसके इक्वल भी कह सकते हो। कैसे भी करके आपको इनकी वैल्यू निकालनी है। तो बताओ क्या करें। सबसे आसान मेरे से ये पड़ेगा, हम ये कह सकते हैं क्या चीज कि भाई ये इसके इक्वल है, तो y इज इक्वल टू a, यानी a इज इक्वल टू y। y का डायमेंशन हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा l, तो a की वैल्यू आ गई। सो y ही किसके इक्वल ले लो, bt के इक्वल ले लो, एंड y इक्वल टू bt, तो b इज इक्वल टू y बाई टी। y का डायमेंशन हो गया l, t ऊपर जाएगा क्या बनेगा t माइनस वन, b का डायमेंशन आ गया एल टी माइनस वन। ठीक, चलो आगे। अब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी y की इक्वल है, पूरी की पूरी क्वांटिटी। इसका मतलब d और t आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड। d और t आपस में ऐड हो रहे हैं तो d और t भी सेम है, एंड d प्लस t यानी कि d इज इक्वल टू t। मैथमेटिक्स समझ जाना कि d इक्वल टू माइनस टी बनेगा। डायमेंशन में प्लस माइनस के आगे लगने का कोई लॉजिक नहीं होता, पावर होगी तो चेंज हो सकती है। आगे माइनस लग गया प्लस लग गया, उसका कोई डायमेंशनली हम उसको चेक नहीं कर सकते हैं, प्लस माइनस को डायमेंशनली चेक नहीं कर सकते हैं, ये लिमिटेशन होती है डायमेंशन की एक तरह से। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में d इक्वल टू माइनस टी होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन डायमेंशन में प्लस माइनस को हम चेक नहीं कर सकते हैं, ये इसकी लिमिटेशन है। बस यहाँ पे ये देख सकते हैं कि वैल्यू क्या निकल सकती है, क्या आ सकती है इसकी वैल्यू। तो d का डायमेंशन जो होगा वो t की इक्वल होगा, तो d भी आ गया, a भी हो गया, b भी हो गया, d भी हो गया। अब क्या करें, हम ये कह सकते हैं ना c ओवर d प्लस टी इक्वल टू y, और ये d प्लस टी को हम ओनली d भी कह सकते हैं ना, भाई d प्लस d भी है, तो हम इसको एंड y इज इक्वल टू c बाई डी कर सकते हो ना, ये पूरे के d तो है, तो c ओवर में d का डायमेंशन आपने निकाल लिया t, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा y इंटू डी, डायमेंशन पुट कर दो, y का होगा l, d का डायमेंशन क्या है t, l इंटू टी। ठीक है, तो y इक्वल टू आ गया c बाई डी, c बाई डी, और d का डायमेंशन है t। ओके, तो यहां से क्या आएगा बेटा, मल्टीप्लाई बाय c इक्वल टू y इंटू डी हो गया, तो यहां से क्या बनेगा, y का तो हो जाएगा l और d का आ जाएगा t। तो ये आ गए डायमेंशन a के, b के, c के और d के, कांस्टेंट टर्म थे सारे। ठीक है, चलो नोट करते जाओ, नोट करते जाओ, हो गया। और चलो आगे, और देखो जैसे ठीक है, कांस्टेंट में तो ठीक है, इतना आ गया। अब इसमें आप ऐसे को और कर सकते हो, मैं इसमें टाइप अलग टाइप लेके चलता हूं। मैंने आपको बताया था साइन थीटा, कोस थीटा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, वो सभी के सभी क्या होती है, डायमेंशनलेस। लोग भी क्या होता है, डायमेंशनलेस। एक्सपोनेंशियल टर्म जो e होती है, एक्सपोनेंशियल e की पावर में जो आती है e, वो भी क्या होती है, डायमेंशनलेस। तो इनके ब्रैकेट में अगर कोई लिखा आ गया साइन थीटा है, साइन थीटा, तो उसके ब्रैकेट में अगर लिखा आ गया साइन ऑफ 2t लिखा आ गया उसमें, तो इसका साइन 2t भी यहां पे टोटल क्या होगा, डायमेंशनलेस। क्या होगा, डायमेंशनलेस। तो 2t भी क्या आएगा, डायमेंशनलेस। ये कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे नेक्स्ट में आगे। ठीक है, तो साइन थीटा लोग के साथ कोई मल्टीप्लाई आ गया, लोग x
log y, log 2y कुछ भी आ गया तो वो भी क्या हुआ, एक डायमेंशनलेस। एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल ए की पावर में कोई वैल्यू आ गई तो वो भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। तो हम ये का कॉन्सेप्ट इसका लेके चलते हैं, ठीक है। देखो बेटा, जैसे एक क्वेश्चन लेके चलते हैं सबसे पहले हम किसका, चलो इससे पहले एक क्वेश्चन और करते हैं हम। कौन सा बेटा, जैसे एक दे दिया अल्फा बाई टी स्क्वायर, कितने क्वेश्चन हो गए थे, 4 हो गए थे, मेरे ख्याल से 4 या 5 हो गए थे। और देखो अल्फा बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ वी प्लस बीटा बाई एक्स स्क्वायर। इसको फाइंड करके देखें कांस्टेंट टर्म कैसे, क्या वैल्यू है इन सभी की, बताओ कैसे निकालोगे इसमें आप। अल्फा की और बीटा की हमें वैल्यू निकालनी है, डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, ये क्वांटिटी इसमें ऐड हो रही है, इसका मतलब ये इसके इक्वल है ना। तो एफ वी, सॉल्यूशन देखो, एफ वी किसके इक्वल होगा, बीटा डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो यहां से बीटा हमें निकालना था, तो बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, एफ वी एक्स स्क्वायर के। बीटा इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस 2, ठीक है। चलो वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस 1, एक्स स्क्वायर का डायमेंशन हो गया एल स्क्वायर। क्या डायमेंशन है टोटल, निकाल लो। m तो अकेला है, l हो गया 1 2 और 2 4, तो l 4 हो गए। t माइनस 2 t माइनस 1 कितना बनेगा, t माइनस 3। तो ये डायमेंशन आ गया बीटा का। अब किसका निकालना है, अल्फा का। अब ये क्वांटिटी इसके इक्वल भी है, ये क्वांटिटी इसके इक्वल भी है, तो मैं इसको इसके इक्वल लिख सकता हूं। एंड अल्फा बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ वी। तो यहां से अल्फा जो आया वो किसके इक्वल आया, अल्फा आ गया एफ वी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अल्फा कितना बना, दिस इज एम एल टी माइनस 2, वेलोसिटी हो गया एल टी माइनस 1, टाइम हो गया टी स्क्वायर। कितना बना अल्फा इज इक्वल टू एम एल 1 2 एल 2 टी माइनस 2 से टी प्लस 2 कैंसिल, तो एक ही बच गया टी माइनस 1, अल्फा भी आ गया, ठीक है। तो सेम क्वांटिटी कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड के लिए हमने इसमें इनके न्यूमेरिकल्स हमने निकाल लिए। अगले लेक्चर में करेंगे जो अभी बताया मैंने साइन थीटा और एक्सपोनेंशियल वाले के, क्योंकि बड़ा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इतना ही कर पाओगे। तो एट प्रेजेंट आप इन सभी के क्वेश्चंस निकालेंगे, 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, एक आध आप इसके एग्जांपल्स खुद भी कर लेना। कोई जैसे आपको दे देता हूं मैं कैलेंडर, जैसे कि बेटा दो, ठीक है। जैसे देखो मैं ये नीचे दे देता हूं, एक ऐसे आप कर लेना, जैसे x इज इक्वल टू a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर प्लस d ओवर e प्लस t, ऐसे कर लेना क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस और कर लेना। आपके पास कोई बुक हो, उस बुक में क्वेश्चंस देख के ऐसे और करके लिख लेना इसी टाइप के। तब तक के लिए बाय, खुश रहो, ठीक है। बाय बेटा, कर लेना सभी क्वेश्चंस को अच्छे से।